म्यूचुअल फंड या एफडी। अब बहुत सारे लोग जब जिनके पास पैसा होता है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट क्यों ना करें, अगर हमारे पास पैसा है तो हम म्यूचुअल फंड क्यों करें, और म्यूचुअल फंड क्या भला है। तो इसके बारे में मैंने एक पहले ही वीडियोस बना लिया है, आप उस वीडियोस को देख सकते हो जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। इसको समराइज कर देता हूं कि म्यूचुअल फंड यानी आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू से, यानी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू से। ठीक है, वो कंपनी आपके बिहाफ में पैसा इन्वेस्ट करता है और आपके पैसे को ग्रो कराता है, उसके लिए वो एक फंड मैनेजर हायर करके रखे रहता है। ये तो सिंपली हो गया म्यूचुअल फंड का कहानी। अब बात करते हैं एफडी का। एफडी मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इन द सेंस कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपका 5 लाख रुपए बैंक में एफडी कराते हो, जिसमें आपका पैसा बैंक वाला फिक्स करके रखता है अपने बैंक अपने पास, और बदले में आपको साल का 6-7% का रिटर्न देता है। बट म्यूचुअल फंड पे रिटर्न फिक्स नहीं होता। ठीक है, हम समझते हैं, अभी समझेंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, है ना, क्यों एफडी पे करना चाहिए। दोनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि हमने किसी कंपनी को दिया, हमारे बिहाफ में पैसा इन्वेस्ट हुआ और पैसा हमको ग्रो करने के लिए। एफडी पे क्या हुआ कि हम एक फिक्स डिपो अपना पैसा बैंक में दिए और हमारा 6-7% का हमको रिटर्न है। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप बैंक में एफडी कर रखोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा साल का? 7 का भी रिटर्न देता है, यानी 1 लाख में 7,000 रुपए आपको रिटर्न मिला। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सही था कि भाई हमको बैंक तो हमारा पैसा ग्रो करके दे रहा है ना, 60% का रिटर्न हमको मिल रहा है। बट यहीं पर म्यूचुअल फंड में आपको पैसा रिटर्न जो मिलेगा, आपको आरओआई जो मिलेगा, वो 10%, 15%, 20%, 30%, इवन 40-45% तक भी रिटर्न मिल सकता है, और ये पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड। तो क्या सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दें? ये क्या बता रहे हो यार शर्मा जी आप, है ना, कि सारा पैसा क्या म्यूचुअल फंड में डाल दें? नहीं, समझो, आप एफडी पे पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हो बताओ मेरे को। इसलिए करते हो ताकि आपका पैसा सिक्योर रहे। सिक्योर इन द सेंस फिक्स रहे बैंक पे, आप जब चाहो अपना पैसा निकाल सको, होता है। यानी एफडी पे इन्वेस्ट किए बैंक पे, सिक्योरिटी के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे, डर नहीं है, हमारा पैसा बैंक में एफडी है ना, ग्रो हो रहा है, हमारा पैसा बढ़ रहा है। बट म्यूचुअल फंड में तो रिस्क है ना यार, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा 100% जाएगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो हमारा पैसा नीचे गिरेगा 100% गिरेगा, है ना। बट आप में कोई बात बताओ कि मार्केट में क्या नीचे इतना गिरेगा? क्या सिर्फ आप ही का पैसा लेके कंपनी वाला बैठा है कि उसको गिराना चाहिए नीचे, है ना? आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए जो भी रखे हो, ठीक है, आप यहाँ क्या करोगे? अगर आपके पास महीने का पैसा आ रहा है, 2,000 बच रहा है, आप हर महीने का 2,000 आरडी करोगे, है ना, साल का 25,000 बचा के एफडी करोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको म्यूचुअल फंड के थ्रू से ग्रो करोगे ना, तो आपका ग्रोथ का चांस फास्ट होगा, फास्ट सक्सेसफुल आप बन सकते हो। ज्यादा रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, थोड़ा रिस्क लेने का क्षमता हो तो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल क्षमता नहीं है तो एफडी पे भी इन्वेस्ट करो, लेकिन कुछ पैसा, पूरा पैसा एफडी पे डालोगे तो माय डियर फ्रेंड, महंगाई एफडी से ज्यादा, एफडी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है ना, आरओआई, उससे ज्यादा आपको महंगाई बढ़ जाता है ना। और महंगाई बढ़ने के बाद वो जो रिटर्न है वो तो कुछ नहीं रहा ना माय डियर फ्रेंड। आपका 10 साल में पैसा डबल हो रहा है, 10 साल में अगर महंगाई भी डबल हो गया तो आपका पैसे का वैल्यू तो बराबर आ गया ना। यानी 1 लाख जो आप जिस चीज को खरीदने के लिए खर्च आज कर सकते हो, 10 साल बाद आपके पास 2 लाख होगा, लेकिन आप उतनी ही चीज खरीद सकते हो। तो आपके पास रहा तो 2 लाख, अकाउंट में दिखा 2 लाख, बट उसका वैल्यू जो है वो तो कम रहा ना। बट म्यूचुअल फंड पे क्या होता है कि अगर आपको 10%, 15% का रिटर्न मिला तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। यानी जहां एफडी पे 2 लाख करोगे, यहां आप 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कर सकते हो इजिली। इवन कम से कम रिटर्न भी कैलकुलेट करें ना तो 10, 12, 15% का रिटर्न आ जाएगा। तो जो पैसा आपके पास सेफ रखा हुआ है, ठीक है, उसको आप एफडी पे इन्वेस्ट करने के बजाय आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करो। लार्ज कैप में क्या होता है कि वहां पैसा आपका सेफ रहता है। यानी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना है, टाटा डूब सकता है क्या, अंबानी डूब सकता है क्या, अदानी डूब सकता है क्या, और इसके जैसे कंपनियां डूब सकते हैं कि जिनके भरोसे मतलब इंडिया का शेयर बाजार चल रहा है, या ये कहा जाए तो इंडिया की जीडीपी उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। इंडिया का जो मैक्सिमम जो टैक्स आ रहा है किसी कंपनी से तो इन्हीं से आ रहा है। तो वो कंपनियां क्या डूब सकते हैं क्या? कभी कभी नहीं ना, समझ रहे हो।
इतनी बड़ी बड़ी लाख लाख 10-10 लाख 12-12 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, ये क्या डूब जाएंगी यार? नहीं ना। तो उनके ऊपर दांव लगा रहे हो आप, तो पैसा 100% ग्रो करेगा। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, दिमाग लगाइए कि क्या एफडी में मेरा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ेगा या फिर म्यूचुअल फंड में बढ़ने वाला है ना। म्यूचुअल फंड में भी बढ़ने वाला है तो म्यूचुअल फंड में कौन से फंड में किया जाए, ये भी नॉलेज रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एफडी पे हटा के पैसा पूरा म्यूचुअल फंड पे डाल दिए, स्मॉल कैप में डाल दिया, पता चला 20% टूट गया, 5 लाख का 20% टूटा यानी 4 लाख पे आ गया। आप मेरे को बोलने लगे कि मैं तो अनुभव शर्मा का वीडियो देख के ही डाला था पैसा और मेरा पैसा पूरा गिर गया, 1 लाख से लॉस हो गया मेरे को। ऐसा नहीं है। एफडी पे वो पैसा डालो जिस पैसे का जरूरत आपको 1-2-4 महीने के अंदर में हो, बट उस पैसे को जिसका जरूरत आपको 5 साल 7 साल 10 साल के लिए ना हो या इवन 3 साल के लिए ना हो, उसको आप म्यूचुअल फंड में डालो जिससे ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा हो और ताकि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सके। आप देखोगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी, आप खुद ही रिसर्च करना या आने वाले वीडियोस में मेरे देखना, आपको दिखाऊंगा कि लोग 3-3 साल में 36% का रिटर्न दिया है। 5-5 साल में अगर देखोगे एवरेज रिटर्न तो 20%, 18%, 14% का रिटर्न मिला है। इवन आपके एफडी से जस्ट डबल रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप फायदा उठा सकते हो। ये बेसिक फर्क होता है म्यूचुअल फंड और एफडी पे। म्यूचुअल फंड में सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, एफडी पे सारा पैसा इन्वेस्ट होता है बैंक में। बैंक आपके पैसे को लेके किसी दूसरी कंपनी को लोन के थ्रू से बांट देता है। अब आप पूछोगे सेफ कितना है, तो बैंक में आपका क्या 15 लाख रखे हो तो सेफ है? नहीं नहीं नहीं, किसी भी बैंक में ओनली 5 लाख तक सेफ है मेरे भाइयों, 5 लाख ही सेफ है। आरबीआई गाइडलाइन है कि अगर बैंक में आप 15 लाख रखे हो तो जिम्मेदारी आरबीआई 5 लाख का लिया है, 10 लाख आपकी ऐसी तैसी कराए, है ना। अगर बैंक करप्ट होता है तो आरबीआई आपको 5 लाख तो जो देगा वापस कराएगा बैंक से, बट 10 लाख रुपए का कोई गारंटी नहीं है। तो चीजों को समझो, चीजों के प्रायोरिटी को समझो। ठीक है, म्यूचुअल फंड एसआईपी पे पैसा डालो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड को समझो, एसआईपी को समझो, है ना। और कैसे आप करोड़पति बन सकते हो इसके लिए भी मैंने वीडियोस बना के रखा है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, उसको भी जाकर वॉच करो और समझने का प्रयास करो कि आप कैसे शेयर बाजार से, म्यूचुअल फंड के थ्रू से अपने पैसे को बिना ज्यादा रिस्क लिए कैसे बड़ा कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।